अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान को लेकर तीखा सियासी घमासान छिड़ चुका है। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है और इसीलिए गौशाला बनाते हैं। हमें सुगंध पसंद है, इसीलिए हमने इत्र पार्क बनवाया। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार करके कहा है कि वो यादव कंसवंशी हैं, इसीलिए उनके विचारों से भी दुर्गंध आती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने गौशालाओं को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशाला बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सुगंध पसंद करती है, इसीलिए उन्होंने इत्र पार्क बनवाया था। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा है, किसान खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह कट चुका है। सपा बहादुर अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाप्तवादी में तब्दील होना तय है। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसको लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से उसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए। उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहां उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है। ये सुन के व्यक्तित्व बड़ा दुख हुआ। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को भारतीय संस्कृति का अपमान बताया है। अखिलेश यादव के दिमाग में गंदगी भरी है, उनके विचार से दुर्गंध आती है। गाय केवल गाय नहीं है, गौ माता है। और हमारे सनातन परंपरा में गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। कहना कि गौशाला से दुर्गंध आती है, यह सिद्ध करता है कि अखिलेश यादव कुलद्रोही हैं और ऐसे कुल कलंक को जन्मता देखकर मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी, इनको देखकर प्रायश्चित कर रही होगी। गौशाला को लेकर दिए अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यदुवंशी होकर ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर जाकर पूजा करने वाले अखिलेश को गायों की देखभाल में जुटी गौशाला से नफरत क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार भी सामने आया। बीजेपी ने अखिलेश के दुर्गंध वाले बयान पर सवाल पूछे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार का इतिहास है, हमेशा उन्होंने हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हमारे देव स्थान, हमारे मठ मंदिर, हमारे साधु संतों के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी को करते रहे हैं, वो उनका चरित्र है और प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में कानून का राज है। कि हम लोग कृष्णवंशी हैं, तो गौ के संरक्षण के लिए इस तरह की गौशाला बना रहे, आगे भी बनाएंगे। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो अखिलेश यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी XYZ हो, उनके समर्थक सहयोगी दल हो, ये सभी न सभी कहीं न कहीं मुझे लगता है कृष्णवंशी या कृष्णवंशी और रामवंशी नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कंसवंशी है। अपना बयान है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ? किसी को क्या पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। हमें संविधान पसंद है और संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू है, उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जब तक भारत रहेगा, जब तक गौ माता रहेगी, और ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी गाय में आस्था ना हो और हिंदुस्तान में ना रहता हो। तो गौशालाएं बहुत अच्छा है, और जहाँ तक हम जानते हैं, हम सब ऐसे जितने लोग खड़े हैं, गाय से और
जो उससे जुड़ी चीजें हैं, चाहे खेती के लिए हो, चाहे दूध की व्यवस्था हो, सब उनसे जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव के बयान का संत समाज ने भी विरोध किया। अखिलेश के गौशाला को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय संत समिति ने भी विरोध दर्ज कराया। अखिलेश यादव जी के गौशालाओं से दुर्गंध और इत्र की खेती पर दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति घोर निंदा करती है। मैं तो यह कहूंगा कि जिस यदुवंशी को गाय के गोबर, दूध और गौशाला से दुर्गंध आती हो, उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए।